एक थप्पड़, एक राज और एक ऐसा फैसला जो मनसुंदर के घर को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। सोचिए, जिस घर में अभी अभी खुशियां लौटी थीं, उसी घर की दीवारें अब चीखने वाली हैं। नाहर का उठा हुआ हाथ अभी रुका है, लेकिन क्या यह गुस्सा हमेशा के लिए दब जाएगा या फिर एक दिन ऐसा फटेगा कि पूरा परिवार बिखर जाएगा। दोस्तों, मनसुंदर सीरियल में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता दांव पर लगा है। सुमित्रा का भेदभाव अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह घर के हर कोने में जहर की तरह फैल चुका है। रुचिता, जो अभी एक छोटी सी मासूम बच्ची है, उसे हर दिन यह एहसास कराया जाता है कि वह इस घर की असली वारिस नहीं है। उसका रंग, उसकी शक्ल, उसकी पहचान, सब कुछ सुमित्रा के लिए एक बहाना बन चुका है उसे नीचा दिखाने का। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि नाहर के अंदर जो गुस्सा दबा हुआ था, वह अब बाहर आने को बेताब है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि एक रात सुमित्रा अपनी सहेलियों को घर पर बुलाती है। यह पार्टी दिखने में एक साधारण मिलन जैसी लगती है, लेकिन असल में यह सुमित्रा की एक सोची समझी चाल है। वह चाहती है कि उसकी सहेलियों के सामने रूहान की तारीफों के पुल बांधे जाएं और रुचिता को शर्मिंदा किया जाए। वह रुचिता से कहती है कि वह मेहमानों के लिए चाय पानी का इंतजाम करे, जबकि रूहान को सोफे पर बिठाकर उसकी बड़ाई की जाती है। यह देखकर घर की एक और सदस्य, जो चुपचाप यह सब देख रही होती है, उसका दिल टूट जाता है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर एक ही घर के दो बच्चों में इतना फर्क क्यों किया जा रहा है। ठीक उसी समय नाहर ऑफिस से जल्दी घर लौट आता है। वह दरवाजे से अंदर कदम रखते ही यह मंजर देख लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलकने लगता है, लेकिन वह खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि शायद यह सिर्फ एक गलतफहमी है, शायद माँ से सीधे बात करके यह मसला सुलझ जाएगा। लेकिन जैसे ही वह सुमित्रा से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, सुमित्रा उसे साफ शब्दों में कह देती है कि रुचिता को इस घर की असली बेटी मानना उसकी भूल है। यह सुनते ही नाहर का धैर्य टूटने लगता है। रूही, जो अब तक इस पूरे मामले से अनजान थी, जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, तो वह टूट जाती है। वह सीधे सुमित्रा के सामने खड़ी हो जाती है और सवाल करती है कि आखिर उनकी गलती क्या है। सुमित्रा का जवाब सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। वह कहती है कि खून का रंग बदल सकता है, लेकिन दिल का रंग कभी नहीं बदलता, और उसके दिल में रुचिता के लिए कभी वह जगह नहीं होगी जो रूहान के लिए है। यह सुनकर रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। अगले सीन में एक नया ट्विस्ट सामने आता है। स्कूल से एक फोन आता है कि रुचिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। यह खबर सुनते ही रूही और नाहर दोनों बदहवास होकर स्कूल की तरफ भागते हैं। रास्ते में नाहर के मन में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। क्या यह किसी की साजिश है या सच में बच्ची को कोई तबीयत की दिक्कत हुई है? स्कूल पहुंचकर पता चलता है कि रुचिता ने ठीक से खाना नहीं खाया था, क्योंकि सुबह सुमित्रा ने उसे जली हुई ब्रेड देकर भेजा था और उसने भूखे पेट ही स्कूल की पूरी पढ़ाई की। यह जानकर नाहर का खून खौल उठता है। वह तुरंत घर लौटता है और सुमित्रा के सामने ऐसा सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब सुमित्रा के पास नहीं होता। इसी बीच रूहान के व्यवहार में भी एक अजीब बदलाव नजर आता है। वह नाहर अब ठान लेता है कि वह अपने बच्चों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे इसकी कीमत उसे अपने घर की शांति गंवाकर ही क्यों न चुकानी पड़े। वह सुमित्रा के सामने एक सख्त चेतावनी रख देता है
या तो वह अपना व्यवहार बदले या फिर उसे इस घर से जुड़े कुछ खास अधिकार छोड़ने पड़ेंगे। यह सुनकर सुमित्रा आग बबूला हो जाती है और घर में एक नया तूफान खड़ा हो जाता है, जिसका असर आने वाले दिनों में पूरे परिवार पर पड़ने वाला है। सुमित्रा की धमकी के बाद घर का माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। वह अपने कमरे में बैठकर पुराने एल्बम निकालती है और उन तस्वीरों को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। यहीं से कहानी में वह राज खुलना शुरू होता है, जिसकी वजह से सुमित्रा आज तक रुचिता को अपनाने से डरती रही है। पता चलता है कि बरसों पहले सुमित्रा की अपनी एक बेटी थी, जिसका रंग भी सांवला था और उसे परिवार के दूसरे सदस्यों ने ताने मार मार कर इतना तोड़ दिया था कि वह घर छोड़कर चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। सुमित्रा के मन में यह डर बैठ गया था कि सांवली बच्ची को प्यार देने का मतलब है उसे कमजोर बनाना, इसलिए उसने उल्टा रास्ता अपनाया। उसने सोचा कि अगर वह रुचिता को सख्ती से पालेगी तो शायद वह मजबूत बन जाएगी। लेकिन उसका यह तरीका पूरी तरह गलत साबित हो रहा है और इसका खामियाजा एक मासूम बच्ची भुगत रही है। यह राज जब धीरे धीरे रूही और नाहर के सामने आता है तो उनकी सोच में एक बदलाव आना शुरू होता है। रूही समझ जाती है कि सुमित्रा की सख्ती के पीछे नफरत नहीं बल्कि एक पुराना डर और दर्द छिपा है। वह सोचती है कि शायद बातचीत से यह मसला सुलझ सकता है। लेकिन नाहर का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए उसकी बेटी की खुशी और सुरक्षा सबसे ऊपर है। वह मानता है कि चाहे वजह कुछ भी हो, एक बच्ची को रोज रोज तकलीफ देना किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। इसी बीच कहानी में एक नया किरदार एंट्री लेता है, सुमित्रा की पुरानी सहेली विमला, जो उस पुरानी घटना की गवाह रही है। विमला जब मनसुंदर के घर आती है तो वह अनजाने में ही कुछ ऐसी बातें कह देती है जिससे रूही और नाहर के सामने सच पूरी तरह उजागर हो जाता है। विमला बताती है कि सुमित्रा की खोई हुई बेटी का नाम भी रुचिता जैसा ही कुछ था और यही वजह है कि जब भी सुमित्रा रुचिता को देखती है उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है।